भीलवाड़ा अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसलों का मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस आज फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन कर रही है। कार्यकर्ताओं व किसानों में गुस्सा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर की अगुवाई में कोटा रोड पर श्री खटीक समाज छात्रावास में आमसभा का आयोजन किया। कांग्रेस नेता अतिवृष्टि से खराब हुई फसल लेकर मंच पर पहुंचे। बोले, फसलों का ये हाल है, मुआवजा दे सरकार। हजारों लोगों की उपस्थिति में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया, टोडा भीम एमएलए घनश्याम मेहर मीणा, हिंडोन सिटी विधायक अनिता जाटव, झालावाड़ विधायक सुरेश, विधायक रमिला खड़िपा, कोटा के सांसद प्रत्याशी व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, सीडब्ल्यूसी में मेंबर रघुवीर मीणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी आदि ने भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि किसानों व आमजन के हित में संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। धीरज गुर्जर ने चेताया, मुआवजा नहीं मिला तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जनसभा के बाद सभी कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया और विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा जिले के अंदर आज किसान अपने माथे के ऊपर हाथ देके इस सरकार को कोस रहा है कि भगवान, इतनी अतिवृष्टि हुई कि आज मेरे खेत में खाने का दाना नहीं बचा, लेकिन सरकार मुआवजा देने की जगह सिर्फ लिपापोती कर रही है, बातें कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमने किसान के सम्मान में फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से जो हमारी 5 सूत्री मांगे रखी, किसान को उसकी बर्बाद फसल का मुआवजा मिले। गत वर्ष का जो 80 करोड़ बकाया है वो 80 करोड़ रुपए तत्काल किसानों के खाते के अंदर जाए। जो हमारा स्मार्ट मीटर जो हैं उनके लगने पर रोक लगे। जो प्रति लीटर दूध के ऊपर 5 रुपये का अनुदान मिलता था वो 1 साल से बंद है। जो हमने कांग्रेस सरकार में चालू किया था वो वापस चालू किया जाए। जो हमारी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ उसके अंदर जन भावना के विपरीत जो गठन हुआ है और लोग बाग न्यायालय से स्टे लेकर आ गए हैं, उसकी पालना हो। इसके साथ ही जो हमारे सरपंच कांग्रेस समर्थित है पूरे जिले में, जहाजपुर के अंदर, कोटड़ी में, मांडलगढ़ विधानसभा में, मांडल विधानसभा में, सापरा विधानसभा में, जिनको निलंबित कर दिया, न्यायालय से स्टे मिल गया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और जो हमारी स्कूलें हैं आज ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई है। बार बार बारिश होती ही जिला कलेक्टर को छुट्टी करनी पड़ती है। डीएमएफटी के फंड से मुख्यमंत्री बजट घोषणा पूरी करने की जगह पर उन स्कूलों के अंदर नवीन भवन का निर्माण कराया जाए। और भीलवाड़ा शहर में आधा घंटे की बारिश के अंदर जो सीवरेज की समस्या आ जाती है, पानी सड़कों में बहने लग जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, उनको तत्काल प्रभाव से निराकरण करने की मांग को लेकर जो भीलवाड़ा जिले के 30-40 हज़ार किसान भाई आज सड़कों पर उतरे हैं। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 1 साल पुराने मैरिज गार्डन में गार्ड द्वारा छात्रा से अश्लील हरकत के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 12,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायाधीश ने 15 गवाह 19 दस्तावेज के आधार पर सुनाया फैसला। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिन्हा कानावत ने कहा कि सिटी कोतवाली में बालिका के पिता ने 12 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो एक शादी के कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। इस दौरान घर की सिक्योरिटी के लिए मेवाड़ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से गार्ड लगाया गया था, जिसने बाहर खेल रही हमारी बालिका के साथ अश्लील हरकत की, जिसकी बालिका ने शिकायत की तो पिता ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में नटवर लाल उर्फ राजकुमार सोनी के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिस पर आज न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज श्री संगीत संस्थान के बैनर तले भजनों कलाकारों ने धार्मिक आयोजन में हो रहे अश्लील डांस का विरोध जताते हुए कलेक्टर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग रखी। इसके साथ ही कलेक्टर एसपी से ऐसे आयोजन को परमिशन देते समय अश्लीलता नहीं करने के लिए लिखवा कर लेने की भी मांग रखी। संस्थान संरक्षक व सुवाना उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर ने कहा कि आजकल जो धार्मिक आयोजन, शोभायात्रा या फूलडोल में जो धार्मिक कार्यक्रम और भगवान के नाम पर जो अश्लील व अभद्र डांस किया जा रहा है, उससे युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। इसके साथ ही इससे हमारी संस्कृति भी धूमिल हो रही है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे आयोजनों की परमिशन देते समय उनसे लिखवा ले कि अश्लील डांस नहीं होना चाहिए। संस्थान किसी भी डांस के खिलाफ नहीं है, मगर जो अश्लील हरकतें करते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। जय श्री राम। हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में और धार्मिक जागरणों में भगवान सांवरिया सेठ के नाम पर, जोगड़िया माता के नाम पर, श्री ठाकुर जी के नाम पर हर गांव में अलग अलग फूलडोल निकलते हैं। उन फूलडोल के अंदर धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर बहुत ही अश्लीलता से, अभद्रता से जो डांस किया जा रहा है,
उससे आने वाली पीढ़ी में फ़र्क पड़ रहा है, आने वाली जनरेशन उससे बिगड़ रही है। हम प्रशासन से यहाँ निवेदन करना चाहते हैं कि जो अश्लील डांस हो रहे हैं इनकी परमिशन प्रशासन ही देता है, तो उसमें ये लिखवा लें कि अश्लील डांस नहीं होगा, ताकि आने वाले जो प्रोग्राम हैं, अभी नवरात्रि आ रही है जैसे, तो उस कार्यक्रम में अश्लीलता ना फैले और उससे हमारे बच्चों में और आने वाली पीढ़ी में गलत असर ना पड़े। उसके लिए हमने आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उनको अवगत कराया कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें परमिशन लेनी होती है, तो उस परमिशन में ये लिख दें कोई अश्लीलता वाला डांस नहीं चलेगा। हम कोई डांस के खिलाफ नहीं है, डांस को हम बंद नहीं करा रहे हैं, पर जो अश्लील तरीके से जो डांस होते हैं वो डांस बंद हो। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं का प्रथम शो सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं महापौर राकेश पाठक, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िपा के सानिध्य में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपाइयों ने देखा। फिल्म देखने के बाद जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की एक घटना से प्रेरित है। ये नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर सोचने और समझने का अवसर प्रदान करने के साथ ही दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। इस फिल्म को देखने से इंसान में आत्मचिंतन, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण विकसित होंगे। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि आज शाहपुरा विधानसभा के भाजपाई विधायक लालाराम बैरवा के नेतृत्व में आइनॉक्स सिनेमा में दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म देखेंगे। इन परिस्थितियों में मोदी जी ने शुरुआत की। आज ये डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देखने के बाद हमें बहुत सारी चीजें, अनछुए पहलुओं पर हमें आज जानकारी मिली है और हमारे कार्यकर्ताओं को ये मोटिवेशन मिला है कि किस प्रकार समाज की भावना रहे। और जो इस पिक्चर में नारा था चलो जीते हैं दूसरों के लिए, तो स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, पर इस पिक्चर से हमें प्रेरणा मिली है कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। तो मोदी जी की जो बचपन की जो गाथा हमें आज देखने की मिली है, सामाजिक समरसता की जो भावना देखने को मिली है, उज्ज्वला योजना जो हमें देखने को मिली है, इससे वाकई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित कोशिश करता है। भीलवाड़ा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी चपरासी सीधी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 21 सितंबर तक रोज 2 पारी में परीक्षा होगी। भीलवाड़ा जिले के 21 सेंटर पर पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक हुई। कुल 6,288 परीक्षार्थियों में 87.75%, 5,518 ही परीक्षा देने आए। 470 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पारी की परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री देना शुरू हुआ था। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। जो महिला अभ्यर्थी कानों में बालियां पहनकर आईं, उनकी बालियां उतरा दी गई। हाथों पर बंधे और गले में पहने धागों, डोरे को कैंची से काटा और तुड़वाया गया। अंगूठी और पायल भी खुलवाई गई। सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई। एंट्री बंद होने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। एंट्री का टाइम निकल जाने के बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे वे प्रवेश के लिए हाथ जोड़कर विनती करते दिखे। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक हुई, जिसमें भी 6,287 अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। भीलवाड़ा जिले में 3 दिन में 6 पारियों में कुल 31,023 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसी के अनुसार प्रशासन ने सारी तैयारियां की है। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी ने आज अपने कार्यालय पर दिव्यांगजनों को आ रही समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की, जिसमें दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत करवाया, जिसमें दिव्यांग स्कूटी आवेदन, पेंशन के साथ ही अस्पताल में प्रमाण पत्र बनाने जैसी समस्याएं सामने आई। इस पर विधायक कोठारी ने उन्हें समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करने का आश्वासन दिया है। दिव्यांग सत्यनारायण गुग्गर ने कहा कि आज हम विधायक कार्यालय पर आए और यहां पर रोजाना 12:30 बजे से 2 बजे तक रोजाना जन सुनवाई की जाती है, मगर पहली बार दिव्यांगजनों की जन सुनवाई आयोजित की गई। हमने मांग रखी कि नगर निगम में एक रूम दिव्यांगों के लिए बनाया जाए, जिसमें जाकर दिव्यांग आसानी से अपने कार्य करवा सकें। वहीं अशोक कोठारी ने कहा कि दिव्यांगजन कार्यालय पर रोजाना 12 बजे से 2 बजे तक अपनी समस्या के लिए यहां आ सकते हैं। इसके साथ महात्मा गांधी अस्पताल में भी 11 बजे से 12 बजे तक अपने समस्या को लेकर हमारे कार्यकर्ता पवन से मिल सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि दिव्यांगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। कि आप सभी को अगर कोई भी कार्य हो तो विधायक कार्यालय पर 12:30 से 2 बजे तक पवन जी और अभिषेक बैठते हैं।
और साथ ही हॉस्पिटल के लिए भी 92 कक्ष में वो समय देते हैं। हॉस्पिटल में कभी भी कोई कार्य हो तो 12:30 बजे से पहले वो पवन जी वहाँ मिलेंगे। और कोई भी कार्य हो, आपको स्कूटी से लेकर कुछ भी कार्य हो तो आप बताएं। आज हम विधायक कार्यालय के ऊपर आए और विधायक कार्यालय के ऊपर रोजाना 12:30 बजे से 2 बजे तक डेली जन सुनवाई होती है। और ऐसा पहली बार पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधायक कार्यालय के ऊपर दिव्यांगों की जन सुनवाई होती है। बाकी दिव्यांगों को कई लोग बाग अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन अब हमें अनुभव होने लगा और एहसास होने लगा कि दिव्यांगों के साथ में भी कोई है। पहली बार कमरा नंबर 92 के अंदर या महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर हमारे पवन जी साहब बैठते हैं, दिव्यांगों की वो जन सुनवाई करते हैं। इसके अलावा भी हमने विधायक साहब से एक मांग की है कि नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष को रूम दिया गया है, अब हमारे दिव्यांगों को भी नगर परिषद के अंदर एक रूम दिया जाए और वहाँ पर एक कर्मचारी बाहर बिठाया जाए ताकि दिव्यांग भाई रूम के अंदर आके बैठे। और क्योंकि दिव्यांग अलग अलग कमरों के अंदर घूम नहीं सकते हैं, तो वो कर्मचारी हमारे सभी दिव्यांगों के काम कराकर हमें कागज वही दे। भीलवाड़ा में संगम ग्रुप द्वारा तेरापंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संगम विश्वविद्यालय तथा संगम इंडिया लिमिटेड सरेरी में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संगम विश्वविद्यालय में रेड रिबन क्लब, एनसीसी, एनएसएस द्वारा विभिन्न छात्र छात्रा, फैकल्टी स्टाफ द्वारा बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया तथा 90 यूनिट का रक्तदान किया गया। इसी प्रकार संगम सरेरी यूनिट सहित कुल 128 यूनिट का रक्तदान किया गया। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजकुमार जैन ने बताया कि संगम ग्रुप हमेशा से समाज सेवा से ओतप्रोत सेवार्थ कार्य जैसे रक्तदान, निःशुल्क ट्री गार्ड, पौधे वितरण, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन समय समय पर करता रहता है। इसी क्रम में रक्तदान शिविर में संगम ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एस.एन. मोदानी, विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रो मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक कुमार आदि ने रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया। संगम ग्रुप CHRO मनीष स्वामी ने रक्तदान के सफल आयोजन के लिए सभी तेरापंथ युवा परिषद के सदस्यों डॉक्टर राजकुमार जैन, कमल चांडक, सावर लाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र के ईरांस व रामपुरिया गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कौमुदी पथ संचलन का आयोजन किया गया। गणवेशधारी स्वयंसेवक घोष की धुन पर कदमताल करते हुए आगे बढ़े, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गली मोहल्लों में परिवारों ने उत्साहपूर्वक पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से संपूर्ण मार्ग गुंजायमान हो उठा। भीलवाड़ा जिले सोपुरा गांव में नालियां नहीं होने से घरों का गंदा पानी सड़क पर, कीचड़ से लोग परेशान। ग्राम पंचायत मुंह मोड़ रही सेथुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 व 11 सोपुरा में सड़क पर कीचड़ होने से लोग परेशान हैं। कीचड़ व सड़क पर नालियों का गंदा पानी इतना भरा है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को समस्या से अवगत कराते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों में पंचायत प्रशासन के खिलाफ रोष है। सोपुरा में आम रास्ते पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मुख्य मार्ग पर कीचड़ व जल भराव होता है। विद्यार्थियों को भी कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। सड़क जलमग्न हो रही है। कीचड़ से लोग फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। घरों का गंदा का पानी सड़क पर भर रहा है। दुर्गंध से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बीमारियां फैलने का भय है। हमारी एक आधा इतनी दिक्कत हो रही, जो घोड़िया तकड़िया घोड़ कानपुरा धौलपुरा सब सेतुरिया सब आदमी इधर निकले, स्कूल का बच्चा बच्ची सब बटे जावे, बहुत जार की परेशानी है रही, नहीं हटा सके घोड़ा लगा रही मनक ने सरपंच सचिव कोई होनी को ने 2 बार हाँ देख बराई यार पानी होनी को ने अतरू गंदी वाड़ो एरियो कीचड़ एरियो जो लोग सब परेशान एरिया जो रात दिन परेशान एरिया और हर आदमी परेशान एरिया होता है। लोग बारिया कहीं भी कोई होने नहीं कर रहा नेम जो भी जा रहा बाबड़ा सब पड़ रहा है। गाड़िया वाला परेशान एरिया, पैदल जब वाला भी परेशान। सरपंच सचिव हाँ होने ही नहीं करा माजी, सरपंच और सचिव साहब कोई सुने नहीं करते हमारी, ठीक है। बच्चे और हर विद्यालय का आदमी परेशान हो रहे, बच्चे लोग हर रोज कल भी गिर गए थे इधर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भीलवाड़ा में गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की बैठक गुरुवार को माहेश्वरी भवन आजाद नगर मिली।
बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत व महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नवरात्र में आयोजित होने वाले सभी गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध होना चाहिए। इसके लिए गरबा पंडाल में आयोजन समितियों के कार्यकर्ता प्रवेश द्वारा पर ही आधार कार्ड देखकर, तिलक लगाकर और पुख्ता जानकारी लेकर ही प्रवेश दे। गरबा में किसी भी प्रकार के अश्लील और फूहड़ गानों को नहीं चलाए। माताओं और बहनों से भी आग्रह करे कि ऐसे विधर्मियों से दूर रहे जो अपना नाम बदलकर आपको लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गरबा में हिंदू संस्कृति के अनुरूप ही वेशभूषा पहने। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रांत सह संयोजक अखिलेश व्यास, महानगर सहमंत्री सुमित खंडेलवाल, सहमंत्री सुशील सुवालका, बजरंग दल महानगर सहसंयोजक पवन ठाकुर, नीलेश सोनी, अभिषेक पाराशर और गरबा आयोजन समिति के सौरभ पारीक, शांतिलाल डाड, संदीप लढ़ा, कार्तिक सेन, सीताराम मंडोवरा, विकास सेन, मदन पवार, नरेश देवानी, प्रदीप जागेटिया, पवन मालू, अभिषेक गुर्जर, मनमोहन, दीपक, प्रीतम सहित कई आयोजन समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।